नहीं है। भगवती बोल रही है आपके लिए भाई कि आज बैठने का कारण है। आप सबको पूछता हूं, टट्टी पेशाब से ये कमरा भर दूं? हाँ, किससे? और टट्टी पेशाब भी नहीं, थोड़ा खून भी उसमें भर दूं? हाँ, और बिल्कुल जाली नहीं कहीं और खिड़की नहीं। हाँ, एक खिड़की नहीं, एक दरवाजा नहीं, दरवाजे भी चूना दिया, ईंटों से बंद कर दिया। चारों तरफ खिड़की भी नहीं, एक निकलने दरवाजा नहीं ने, श्वास लेने कहीं भी खिड़की नहीं, और अंदर एक लाइट नहीं। क्या नहीं? और लबालब मूत और मल से भरा है वो कमरा। हाँ, किससे भरा है? और मल मूत्र से भरे उस कमरे को तैयार आपके लिए करूं। किस लिए करूं? आपके लिए। और उसमें एक लाइट नहीं यहां, क्योंकि लाइट लगाने जितनी कोई जगह खाली नहीं है, पूरा मल मूत्र से भरा है। किससे भरा है? मल मूत्र से गुरुदेव। मूल मूत्र और नीन यानी खून। और इसमें आपको 10 महीना रख के दंड दूं तो कितना मजा आएगा आपको? बोलो कितना मजा आएगा? कौन कौन ये दंड लेने तैयार है? हाथ ऊंचा करो। दंड लेने तैयार हो? अरे ऐसा दंड क्यों लेते हो, पागल हो तुम। ये दंड नहीं लेना है, इसीलिए तो योग साधना करनी है। तो आदि शंकराचार्य कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वापस उस जटर में जाना है जहां 10 महीने तक अंधेरी कोठी है, न खिड़की है न दरवाजा है, अंदर मल और मूत्र के सिवाय कुछ नहीं है। उसमें पड़े हो के ही तो बाहर निकलते हो। कितने जन्मों से इसमें पढ़ पढ़ के बाहर निकले हो। वापस उस पेट में जहां मल मूत्र भरा हुआ अंधेरी कोठी है, वहां नहीं जाना हो तो मात्र योग का अभ्यास ही आपको बचा सकता है उस कमरे में जाना, और कोई चीज नहीं। हाँ, ये आत्म साधना आपको मुक्त कर दे उस जंजाल से जिस कोठी में पढ़ पढ़ के आप कई लाखों बार, अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि हम उसमें कैसे दुखी हो रहे थे। क्योंकि माया जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, देखो हर बच्चा खेचरी मुद्रा में अंदर रहता है। किस मुद्रा में? खेचरी मुद्रा में। लेकिन देखो जब नर्स बाहर आता है बच्चा, तो उस जीभ को जो खेचरी मुर्गजरा करके तालु कुहर में लगा है, उस जीभ को मुंह में उंगली डाल के बाहर निकाल देती है, और एक थपकी लगाते ही रोना चालू। जब रोना चालू होता है, खेचरी मुद्रा छूट जाती है, तुरंत वो याद खत्म हो जाती है कि पिछले जन्म में कौन था और 10 महीने किस तरह से तड़प रहा था इस कोठरी में। जब तक सब याद होता है, लेकिन जैसे ही वो जीभ बाहर निकल जाती है, जो अंदर लगी थी उल्टी हो करके उल्टे अंदर जाके लगती है, इसको खेचरी मुद्रा बोलते हैं। जब ये निकल जाती है तो उस समय में मन से वो भाव उठ जाता है, वापस मजा आ जाता है संसार में। क्योंकि जो पहले भुगते थे ना, माया उसको भुला देती है। यही माया का एक बड़ा लीला है। अगर वो माया आपको चेता दे तो आप जिंदे ही नहीं रह सकते। आप पिछले वर्ष क्या इसी जन्म में दुख क्या आपको? दुख क्या एक जन्म में आता है? जैसे सुख आता है वैसे दुख आता है। सुख दुख दोनों रहते जिसको जीवन है कहते, कभी धूप तो कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव। ये हर बार आया। अभी हर क्षण आप अपने दुख से मुक्ति होने की प्रयास करते हो कि नहीं? करते हो क्या? बोलो करते हो कि नहीं? तो क्या पिछले जन्म में ये प्रयास नहीं किया? हाँ, तो फिर मुक्त क्यों नहीं हो गए उस प्रयास से? माया आपको आपके पुण्य पाप के हिसाब से पुनः जन्म दिलाती है। उसी माया का चक्कर जन्म लेते ही सब भूल जाते हो, सब कुछ भूल जाते हो। जितना हुआ गड़बड़ इस जन्म से भी कितने जन्मों में और बड़े बड़े दुख झेले। अभी तक का हमारे इस संसार से घृणा हुई क्या? उसका एकमात्र कारण है माया।
और वो माया की मुक्ति मात्र योग साधना से ही संभव है। माया से मुक्त होना है, योग साधना से मुक्त हो पाओगे। मैं कुछ भी क्रिया सिखा दूं, देखो आपको स्पष्ट कहता हूं, व्यायाम को योग मत समझना। व्यायाम शरीर को मजबूत करने वाला योग का अंग है। क्या है? इट इज नॉट द एंटायर योग, इट इज ए पार्ट ऑफ योग। लेकिन असली में फिर योग क्या है महाराज? तटस्थ हो जाना ही योग है। क्या हो जाना? तटस्थ। आज के लिए तटस्थ हो जाएं और सदा के लिए तादात्म्य मिल जाएं। तादात्म्य यानी एक रूप हो जाना, ईश्वरत्व प्राप्त करना। अंतिम लक्ष्य होना चाहिए मैं ईश्वरत्व को प्राप्त करके ईश्वर से जुड़ जाऊं, सायुज्य पद प्राप्त करूं। और आज के लिए होना चाहिए कि सुख या दुख आए तटस्थ रहूं। कैसे रहूं? तटस्थ। दुख आए तो ज्यादा चिल्लाऊं नहीं, न सुख आए तो ज्यादा उछलूं नहीं। ये कुछ भी आए, हाँ, मैं मस्त रहूं। जो मस्त रहना सिखाता है उसी को योग साधना कहते हैं। योगी घबराता नहीं है किसी भी प्रकार के परिस्थिति में। जो घबराता नहीं हो उसको योगी कहते हैं।